Recording in चाहोगे progress. तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
तो कैसे हैं सब, और कैसा रहा कल का आपका दिन अपनी अष्ट शक्तियों के साथ? बहुत बढ़िया, बहुत शक्तिशाली। वाह, ग्रेट। ओके, और बताइए, और किन्हें कैसा फील हुआ? हम्म, शक्तिशाली फील हुआ, और क्या फील हुआ? कोई क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आपके मन में उठे हो तो प्लीज शेयर करिए। वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। कि हाँ, आपको कुछ अच्छा लगा, आपको कुछ नहीं समझ आया, या आपको हम्म, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, थोड़ा हेवीनेस हुआ, थोड़ा लाइटनेस हुआ, एनीथिंग? हम कहाँ से शुरू करें, बताइए जी। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट हमें दिए कल की, अपना बैगेज कम करना है किसी भी यस। यात्रा के लिए। हम्म। जितना लाइट रहेंगे उतना ही यात्रा सुखी होगी। हम्म। तो बैगेज, हर तरह का बैगेज कम करना, और बैगेज को समझना है क्या क्या बैगेजेस हमारे पास। हम्म। नॉट द यस। फिजिकल बैगेज यस। जो अपने अंदर हमने भर भर के रखा हुआ है, हम्म। पकड़ के रखा हुआ है। हम्म। तो उसको समझना है और निकालना है। बहुत ब्यूटीफुल। सबसे इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, जो हम ये बैगेज वाला पार्ट अगर समझते हैं, फिर बैगेज से ही आगे सारा कुछ आ जाता है। कि हाँ, जब हमने समेटना सीखा तो हमें सहने का कारण समझ में आता। जब सहने की बात आती तो समाने की बात आती। क्या समाना है, क्या नहीं समाना है, परखने की बात आती। फिर निर्णय लेने की बात आती कि चलो, अब अगर मुझे इस अपने बैगेज को खत्म करना है तो इसके लिए एक निर्णय ले लिया कि हाँ ठीक है, अब सहना थोड़ा तो पड़ेगा, थोड़ा चीजों से लाइट रहना होगा। एक निर्णय अपने लिए, अपने लाइटनेस का निर्णय लिया। सहयोगी बने खुद के, सबसे बड़ी बात। सामना किया अपनी ही कमजोरियों का, अपने ही शॉर्टकमिंग्स का, अपनी ही वो जो आदत रही है कि थोड़ा सा नेगेटिव यूज करके अपना काम निकाल लो। तो अपने ही कमियों कमजोरियों का सामना करने की शक्ति, एंड देन संकीर्ण हो जाना, सार में आने की शक्ति। कोई कितना भी विस्तार की बात रही हो, कितनी भी दर्दनाक चीज रही हो, पर जब ये समझ में आता कि इसको अगर मैंने पाल लिया अपने भीतर, तो ये मेरे साथ जाएगा। माना आपके अंदर कोई दर्द है, माना कोई बहुत ऐसी कोई घटना घटी है आपके जीवन में पास्ट में, जिसमें आपको अ, कुछ खोना पड़ा है, कुछ बहुत पेनफुल रहा है। बट इफ मैं उसको पाल रहा हूं अपने भीतर, हम्म, मैं उसको रखा हुआ हूं अभी तक अपने भीतर, वो मेरे साथ जाएगा। वो मेरी अस्थियों के साथ नहीं रहेगा, या वो मेरे बॉडी को जलाने से खत्म नहीं हो जाएगा। तो इससे ये एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे राजयोग का, कि जिस बच्चे को भगवान कहते हैं ये पॉइंट समझ में आ गया, बाबा कहता है जिसको ये बुद्धि में चला गया कि मेरे साथ मेरे संस्कार, मेरे थॉट प्रोसेस, मेरे मन की अवस्था, मेरी बुद्धि की अवस्था सब जाएगी। इसलिए मुझे इतना अपने आप को लाइट करना है कि मेरा हमेशा का सफर, आज का सफर, कल का सफर, हमेशा का सफर हमेशा लाइट रहे। ट्रैवल लाइट, इट इज ऑलवेज सेड ट्रैवल लाइट। आर्ट टू डाई में मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट्स अ जर्नी, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स नॉट एन एंड। जिसको इतना हेवी बनाया गया, बना के रखा हुआ है इन सब ने,
वो इसलिए इतना हेवी है क्योंकि हमें हमें वहां एंड दिखता है, जबकि वहां से तो एक और नई शुरुआत होनी। और उस नई शुरुआत को कैसे करना है, कितना लाइट करना है, ये हमें राजयोग सिखाता है। लाइट रहना हर पल, हर सिचुएशन में। बट हाँ, उसके लिए चाहिए विल पावर, आत्म शक्ति। राजयोग, कनेक्शन, योग मीन्स कनेक्शन। किससे कनेक्शन? राज से। राज मतलब राज्य, भाग्य लेना ना, राज करना। तो मैं हमेशा राजा बन के रहूं, मैं एक सेकंड भी भिखारी नहीं बन। जब हमने अपनी 7 गुणों को जाना तो हमने जाना हम मांग किससे रहे थे और क्यों रहे थे। किसी से सुख, किसी से शांति, किसी से प्रेम, किसी से ज्ञान, किसी से आनंद, किसी से शक्ति। तुम रहो तो मुझे थोड़ा पावरफुल फील होता है। हम्म। तो भिखारीपन खत्म, राजाई। मैं हूं ही शांत, मैं हूं ही शक्ति, मैं हूं ही प्रेम, मैं हूं ही आनंद, मैं हूं ही ज्ञान। सब है मेरे पास भीतर। लेकिन इस लेयर्स, इतने लेयर्स जो हमने क्रिएट करे उसके भीतर, इसको बाबा बहुत सुंदर हम लोग को एक बार बोला, ये कोयले की खान है, उसके अंदर आत्मा हीरा बैठा हुआ है। और इस हीरे के पास सब कुछ है, अनमोल अमूल्य, फुल्ली इक्विप्ड। किसी से कहीं कुछ भी नहीं चाहिए, इट्स दैट इक्विप्ड। तो राजाई। अब राजा को अपनी रक्षा अपनी परिवार की, अपने साम्राज्य की रक्षा करनी है। तो रक्षा करने की ये अष्ट शक्तियां, इन अष्ट शक्तियों को जितना बुद्धि में जागृत रखेंगे, डिसीजन लेके रखेंगे, तो क्या करेगा ये मेरे इस जो मेरे अंदर गुण है उन्हों को प्रेजेंट में रखने के लिए, उन्हें आगे रखने में, स्व को आगे रखने में ये मदद करेगा। हमारा जो दुश्मन है, दुश्मन कौन है? ये भूल जाना दुश्मन है। भूल जाना कि मैं एक्चुअली में इतनी पावरफुल हूं, मैं एक्चुअली में इतनी हैप्पी हूं, ये भूल गए। और क्या याद रखा कि मुझे तो ना अगर प्यार चाहिए तो आई नीड फैमिली। अगर मुझे शक्ति चाहिए तो आई नीड बहुत सारी चीजें। अच्छा खाना, अच्छा अच्छी पढ़ाई, अच्छा घर, अच्छा अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छा धन। हमने इन चीजों को शक्ति मान, अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा, हमने इसको शक्ति मान लिया। हम्म। तो ऐसे धीरे धीरे ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है हमारे अंदर, हम क्या बन रहे हैं? हम राजा बन रहे हैं, स्व के राजा, स्व में ही संपन्न, संपूर्ण। अब जब इस संपूर्णता और संपन्नता के साथ, इस प्रॉस्पेरिटी के साथ मैं किसी के भी जीवन में एंटर करता हूँ, किसी के भी, अपनी फैमिली के, अपने माँ बाप के, अपने दोस्तों के, अपने बिजनेस के, कहीं भी एंटर करता हूँ विद दिस कंटेंटमेंट, विद दिस पावर, तो आई एम ऑलवेज अ गिवर। मैं देता हूँ। मेरा देने का स्वभाव जो है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, तो मैं देने को भी तैयार हूँ। मैं इजीली दे पा रहा हूँ, विदाउट एक्सपेक्टेशन आई एम एबल टू गिव। बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी रिमेम्बर दिस। इसलिए इसको बाबा बहुत प्यारा शब्द देता है, याद की यात्रा। ये यात्रा है, पर कौन सी यात्रा है? याद रखने की यात्रा है। मैं कौन हूं, मैं किसकी संतान हूं, मेरा घर क्या है, मेरा परिवार क्या है, हम्म, मेरी शक्तियां क्या है, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, ये याद रखना।
ये यहाँ पर हमेशा जगा हुआ रहे, जागती ज्योत। इसलिए हम लोग मंदिरों में दिया जला के रखते, जागती ज्योत, जगे रहो। जैसे हमारा जो भी गार्ड होता है हमारा, वो क्या बोलता है, जागते रहो। सो नाउ आई हैव टू टेल माई सेल्फ, मेरी ये सारी शक्तियां सोई पड़ी, मेरे ये सारे गुण सोए पड़े, मेरी रियल आइडेंटिटी ही सोई पड़ी है। तो मुझे उसको हर पल कहना, जागते रहो, याद करते रहना। इसलिए इसको बाबा बोलता, याद किए रहते रहो। तो यहाँ योग बहुत सहज, अपने इन गुणों, अपने इन शक्तियों को बार बार इमर्ज करना, स्मृति में लाना, अवेयर होना उसके बारे में। ओ, आई एम पीसफुल। ओ, अच्छा मैं फिर से मांगने लगा, इट मीन्स कहीं मैं भूल गया, मैं फिर मांग रहा हूँ। थोड़ी सी इज्जत दो ना, नमस्ते नहीं बोला आज मुझे इसने। एक बार एक बहुत सुंदर कथा मैंने आप लोग से शेयर करूंगी। साईं बाबा की कथा थी, रियल स्टोरी। एक बार एक आदमी आया, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया साईं बाबा के पास, और बहुत गुस्से में भी था, बहुत परेशान, बहुत दुखी। मैं बहुत दुखी हूँ। साईं बाबा ने बोला, भाई क्यों दुखी हो, क्या हो गया, तुम तो अच्छे लग रहे हो, लग रहा है तुम्हारे पास सब कुछ है। तो उसने बोला, मेरी कोई इज्जत नहीं करता है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे नौकर, मेरे दुकान में काम करने वाले, कोई मेरी कोई इज्जत नहीं करता है, कोई मुझे सम्मान नहीं देता है। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से, आप मुझे कुछ ऐसा मंत्र दो कि इस सब मेरी इज्जत करे। तो साईं बाबा बड़े प्यार से मुस्कुराए और बोले, अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर में कोई अच्छा सा शीशा है, मिरर है? उसने बोला, हाँ बहुत सुंदर है। बोले, ले आओ जाकर। वो इतना बड़ा सा, बहुत सुंदर सा लेकर के आ गया। वो लेकर आया तो साईं बाबा ने कहा, दिख रहे हो तुम्हें इसमें, तुम दिख रहे हो? कह रहे, हाँ फुल दिख रहा हूँ, ऊपर से नीचे तक दिख रहा हूँ। तो साईं बाबा ने वो मिरर उठाया और उसको जमीन पे पटक दिया। तो वो कांच दूर दूर तक फैल गया। उसको बहुत गुस्सा आया, आपको पता है ये कितना एक्सपेंसिव था, आपने तोड़ क्यों दिया? तो साईं बाबा ने सिर्फ इशारा किया, देखो ध्यान से। तो उसने देखा, हर मिरर पर उसका कोई ना कोई अंग दिख रहा था, वो दिख रहा था उसमें। तो उसने बोला, बताओ पूरे शीशों में क्या दिख रहा है? उसने बोला, मैं दिख रहा हूँ, दूर दूर तक भी जो फैल गया है वहां भी जाके देखो, उसमें कौन दिख रहा है? उसने बोला, मैं दिख रहा हूँ। तो बहुत सुंदर सीख दी उन्होंने, मतलब वो मुझे हमेशा याद रहती है। मैं उस पर वर्क करती हूँ, ऑल्दो ये नहीं कहूंगी कि उसमें तो एकदम मेरा ना 100% उस पर फतह हो गई है, लेकिन यस, ये स्टोरी हेल्प बहुत कर रही है। उन्होंने बोला कि देखो, जितनी दूर तक तुम्हारा मिरर गया उसमें तुम ही दिख रहे हो, ऐसे ही ये जितने लोग हम्म, तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, ये तुम ही हो। मतलब वो कैसे? बोले, अच्छा एक बात बताओ, सुबह उठकर जब तुम उठते हो, तुम किसको ग्रीट करते हो, तुम किसको सम्मान देते हो, तुम किसको प्रोत्साहित करते हो? हम्म, तुम अपनी वाइफ को थैंक यू बोलते हो? कभी कहा है कि अच्छा वो घर संभाल रही है तो तुम दुकान संभाल रहे हो? तुम कभी अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हो, सराहना करते हो कि अरे बड़े अच्छे बच्चे हैं? कभी तुमने अपने नौकरों को या अपने दुकान में काम कर रहे एम्प्लॉयज को कभी नमस्ते बोला है? कभी उनको रिगार्ड दिया है? वो चुप है, नहीं मैंने तो ये सब कभी नहीं किया। बोले, जब तुमने नहीं किया तो वही मिरर बाहर है ना, वो भी नहीं कर रहे। The outer world is, then I read also somewhere, the outer world is the mirror image of your inner world. जैसा सोचोगे तुम, आपने गीत सुना, वैसा
बन जाओगे। जो तुम, एक बार हमारे दीदी ने एक बहुत अच्छी लाइन हम लोग से शेयर करी, एंड आई, मुझे भी वो, मैं फिर उसको भी मैंने अपने अंदर ना, मैं एक एक चैप्टर रखती हूँ अंदर कि ओ, दिस आई हैव टू डू, दिस आई हैव टू डू, दिस आई हैव टू डू। तो उसमें लिखा था कि जैसा तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ व्यवहार करे, पहले वैसा व्यवहार तुम उनके साथ करो। ब्यूटीफुल। अब ये दोनों इतने रेलेवेंट हुए, ये दोनों बातें, ये स्टोरी एंड दिस सेइंग, कि चाहते हो कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे, चाहते हो वो मेरे को प्रेम दे, चाहते हो वो तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा करे, फर्स्ट यू स्टार्ट गिविंग। देन अगेन वन मोर थिंग, ये दुनिया गोल है, यहाँ सब कुछ चक्र में है, सीधा सीधा नहीं है, लीनियर फॉर्म में नहीं है। एवरीथिंग इज इन अ सर्कुलर फॉर्म। मौसम सर्कुलर फॉर्म में है ना, साइकिल फॉर्म में, एवरीथिंग इज इन अ साइकिल फॉर्म। बचपन से सीधा बूढ़ा नहीं हो सकते, साइकिल है पूरी, साइकिल है पूरी। है ना। तो जब ये सब कुछ सर्कुलर फॉर्म में चल रहा है, तो जो हमारी ये जो कार्मिक है, जैसे हम किसी के लिए अच्छा करते हैं ना, हमने बोला हमने अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा किया, हमने अपने बच्चों को पाला पोसा, उनके बचपन में उनका एवरीथिंग वी डिड, एवरीथिंग ना, उनको नहलाना, उनको तैयार करना, उनके लॉन्ड्री करना, उनका रात भर ध्यान रखना, उनको एवरीथिंग, एवरीथिंग वी डिड। कैन वी डू द सेम थिंग? कैन दे डू द सेम थिंग विद अस? है ना, एग्जैक्टली सेम नहीं कर सकते। हम्म, तो फिर वो किधर करेंगे? वो अपने बच्चों के साथ करेंगे। इट्स इन अ सर्कुलर फॉर्म। पेड़ ने फल दे दिया, जिस पेड़ ने फल दे दिया, वो पेड़ थोड़ी वो फल खाएगा, उस बीज को दूसरी जगह रोपा जाएगा, वहां से एक और पेड़ निकलेगा। कर्म हम जहां कर दे रहे हैं, नॉट नेसेसरी वहीं से वापस आएगा। ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है। मैंने इसका किया, यहीं से वापस आना चाहिए। नहीं, आप करते जाओ, आपके पास जो वापस आना है वो सर्कल लेकर आएगा, आएगा, वो सर्कल लेके आएगा, ऐसे नहीं आएगा। हम्म, ये एक बहुत बड़ा कार्मिक फिलॉसफी है। गीता में भी लिखा, कर्मों की अति गुह्य गति है। कर्म बहुत गुह्य, गुह्य मीन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड मुझे सबसे ज्यादा सही लगता है यहाँ पे, क्योंकि हम किसका कर रहे, कब कर रहे, और हमारे पास वो जो मेरी डीड है, वो जो वापस आनी है, वो किस फॉर्म में आनी है, वेरी डिफरेंट, नहीं कैलकुलेट कर सकते। हम्म? और हम नॉर्मल शब्दों में इसको बोलते भी हैं। जैसे कोई बच्चा किसी बहुत अच्छे घर में जन्म लेता है, तो क्या बोलते हैं? बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। कुछ तो इसने बड़े अच्छे कर्म किए होंगे, इसने तो मोती दान किए होंगे, जिसको ऐसा युगल मिला, लाइफ पार्टनर मिला। किसी की लाइफ में कुछ, अरे इन्होंने तो बड़े ही पुण्य किए होंगे जो इनके घर में इतना अच्छा बच्चा है। और इसी के उल्टा, किसी के लाइफ में कुछ गलत हो जाए, ना जाने कौन से पाप कर्म सामने आ गए, ना जाने कौन सी गलतियां सामने आ गई, दोनों बातें हम लोग कहते हैं, तो ना जाने भी लगाते। वाई? बिकॉज वो इतनी इतनी जगह से होते हुए आ रही है, वो अपना पूरा टाइम पीरियड लेकर के आ रही है। जैसे अभी मान लो हम सुबह सुबह बैठे हुए,
एंड मैं बोलूं नहीं, सुबह सुबह से ना ये सीधा शाम हो जाए, सीधे ना इधर से सूरज हो गए, उधर से चांद निकल आए। नहीं पॉसिबल है ना। वो पूरा सर्कल लेगा, सूरज उगेगा, अपने हाईएस्ट पे जाएगा, फिर वो ढलेगा, फिर चांद निकलेगा, इन सबको 24 आवर्स लगेंगे, इट्स फिक्स्ड। कोई कह दे इस साइकिल को चेंज कर दे, किसमें ताकत है इस साइकिल को चेंज कर दे कि वो सुबह से सीधी रात ले आए? नहीं पॉसिबल है। लीनियर भी नहीं है, सीधा भी नहीं है, सर्कुलर फॉर्म में। ऐसी हमारे जो कर्मा भी है, हमारे जो गुड डीड्स भी हैं, हम्म, वो भी सर्कुलर फॉर्म में आते हैं, सीधा सीधा नहीं आते। हमने बच्चों का किया, बच्चे अपने बच्चों का करेंगे, उनके बच्चे उनके बच्चों का करेंगे, वो आगे जा रहा है सर्कल। अब हमारे पास वापस कैसे आएगा? वापस किसी और रूप में आएगा, उसका रूप रंग आकार सब अलग होगा। कितने हम लोगों ने ऐसे स्टोरी सुने हैं। आई थिंक आप लोगों ने भी सुना होगा कि जैसे एक जने ने एक बार एक हॉस्पिटल में, एक छोटा सा ही है क्लिप था वो, बहुत छोटा सा, कि एक हॉस्पिटल में एक जने की तबीयत बहुत खराब थी, हॉस्पिटल की सॉरी ऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो डॉक्टर ने कहा कि इनका कोई आ ही नहीं रहा है, जब तक पैसे नहीं जमा होंगे ऑपरेशन नहीं हो सकता। बड़ी मुश्किल से उनका बेटा आता है, बट ही वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन। वो बहुत प्लीड करता है डॉक्टर को कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बट आप करो, आई विल अरेंज इट। बट डॉक्टर वॉज कि नहीं नहीं, ये तो रूल्स में नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो देयर वॉज अ अदर पर्सन जिसके भी फादर ही एडमिट थे, एंड वो लोग वो भी ऑपरेशन के लिए ही जा रहे थे। उसने क्या किया, छिप करके पे कर दिया, किसी को नहीं पता किसने पे किया, उसने उस चीज को गुप्त रखा। उस लड़के को मैसेज आया पापा का ऑपरेशन होने जा रहा है, तो ये बस कहाँ से आया क्या हुआ, बट वो उसने ऐसे बोला जहां से भी आया जिसने भी, उसने बहुत दुआ दी उसको, बहुत 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 दुआ दी उसने। लेकिन वहां पर एक नोट छोड़ दिया जिस बंदे ने दिया था, कि कल को कभी इसका जो तुम्हें पे बैक करने का मन हो रहा है ना, कि मैं पे बैक करूं, मैं कहाँ पे बैक करूं, तो उसने कहा कभी तुम्हें कोई ऐसा दिख जाए जिसको ऐसी ही नीड हो और उस समय तुम सक्षम हो, तो तुम ये कर देना, तो तुमने मुझे पे बैक कर दिया। उसने पढ़ा, उसको बहुत अच्छा लगा, एंड इट हैपेंड आफ्टर सम टाइम। उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो अच्छी हुई, एंड देन ही वाज आल्सो गोइंग फ्रॉम समवेयर। एक बच्चे की फीस के लिए प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज्यादा, उसके माँ बाप बहुत परेशान थे कि फीस नहीं दे पा रहे थे, and उसका शायद मेडिकल का था, कुछ था। तो इसने सेम काम किया, इसने भी गुप्त रीति जाकर वहां फीस दी, उनसे कहा आपका तो एडमिशन हो गया। वो रो रहे थे, उन्होंने जाकर पूछा काउंटर में किसने दिया, तो वहां पे भी एक नोट लिखा हुआ था कि कभी आप कर पाओ तो आप कर देना, आप मेरा चुकतू कर दोगे। ये साइकिल चलती रही। ये साइकिल ऐसे नोट वाली, उन लोगों ने भी फिर, वो बच्चा जब उसको जॉब मिल गई इन एवरीथिंग, ही बिकेम अ डॉक्टर, एंड वन डे देयर वाज अ पेशेंट। उनके उनके जो बच्चे थे वो बाहर थे, वो आ नहीं पा रहे थे, उनका उनका जो वो था ऑपरेशन था, इट कुड मतलब इट वाज वेरी अर्जेंट, वो होने जा रहा था। इसने सेम काम किया, इसने उनका भरा और उनका ऑपरेशन किया, सब किया। तो जब उस बंदे ने पूछा भाई मेरा ऑपरेशन हो कैसे गया, मेरे तो बच्चे नहीं है, तो उसके पास वो नोट आया। एंड यू नो हु वाज दैट पर्सन? ही वाज दैट पर्सन जिसने उस समय ये नोट लिखकर पहला काम किया था। पहली बार जिसने ये नोट लिखा था, ये वो पर्सन था। देखिए अब ये नोट उसके पास कहाँ से आया? नॉट फ्रॉम द सेम पर्सन, नॉट फ्रॉम द सेम पीपल। ये है कर्मों की गुह्य गति, इसको कहते हैं कर्मों की बहुत ही गुह्य गति। तो जब आप किसी के लिए करो, किसी के लिए, एनीवन, रिमेम्बर वो अकाउंट यूनिवर्स के पास है, वो अकाउंट बाबा के पास है।
हम्म। और इसको मैं तो बहुत ही ब्यूटीफुली करना मुझे बाबा ने सिखाया कि कुछ भी करते हुए आई ऑलवेज सी बाबा ये मैंने आपके लिए किया, आई गिव इट टू यू, ये नोट, ये डीड, ये वॉट एवर आई कुड डू, ये समझ भी तुमने ही मुझे दी, और मेरी समझ, उस समझ से मैं जो कर पाई वो मैंने आपके खाते में डाल दिया, हाँ। आपको दे दिया। नाउ यू आर द ओनर ऑफ दिस पुण्य। क्यों? हम किस बैंक में अपना पैसा रखते हैं बताइए? हम अपना पैसा, तम हार्ड अर्न मनी उस बैंक में रखते हैं जहां इट इज फुल्ली सिक्योर्ड, जहाँ इंटरेस्ट बहुत बढ़िया मिलता है। ये दो ही चीजें, दो ही क्राइटेरियाज होते हैं कि एक तो सेफ हो और दूसरा इंटरेस्ट अच्छा मिले। तो मैंने भी ऐसा बैंक ढूंढ लिया। मैंने कहा बाबा आपसे अच्छा बैंक तो होगा नहीं, और आप जिस लेवल का इंटरेस्ट मुझे दे सकते हो और कोई इस दुनिया में नहीं दे सकता, पॉसिबल नहीं है। दो कारण है उसके। उसके भी दो कारण। हमारा जो ये बैंक रखता है वो कहीं ना कहीं खुद भी कमाता है। जब वो खुद कमाता है तब हमें कुछ उसमें से दे देता है। 100 कमाएगा तो उसमें से 1% आपको दे दे। करेक्ट? क्योंकि वो, उसको भी अपनी पालना करनी है, उसको भी अपने आप को पाल मतलब सरवाइव करना है। शेयर मार्केट में लगाते, शेयर्स हम किसी कंपनी में डालते, तो वो मालिक जितना कमाता है उसका 1% आपको देता है, एक हिस्सा उसमें से देता है, क्योंकि उसको भी तो सरवाइव करना है ना। यहाँ एक बहुत बढ़िया बात है। यहाँ ये बात है कि जो मेरा ये बैंक है उसका जो ओनर है वो निराकार है, अभोक्ता है, अजन्मा है। हम्म? उसको कुछ नहीं चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो वो अपना इंटरेस्ट तो रखेगा नहीं, वो अपना हिस्सा तो रखेगा नहीं, वो एज इट इज मेरा ही मैनीफोल्ड करके मुझे वापस कर दे। कहाँ रखेगा? ही डजंट हैव एनीथिंग टू कीप, है ना? कहाँ रखेगा? ना उसके पास शरीर है, ना उसके पास कोई जगह है, ना उसका कोई बिजनेस है। हम्म, वो क्या करेगा रख के? यू नो। तो हम अब जो कर रहे हैं, आपकी भी चॉइस है, इट्स योर 100% चॉइस, कि आप जो अब गुड डीड्स करते हो अपने हिसाब से, अपनी समझ से, चाहे वो तन से करते हो, मन से करते हो, धन से करते हो, किसी भी रूप में करते हो, उसको आप क्या करो? उसको आप एक्यूरेट बैंक में डालो। हम्म? अब ये भी आपके बोझ को खत्म करता है, ये भी आपको आजाद करता है, क्योंकि हमारे अंदर ये एक बहुत बड़ा अभिमान है, मैंने किया, मैंने बच्चों का किया, मैंने अपने मम्मी पापा का किया, मैंने अपने भाई बहनों का किया, मैंने अपने अ, दोस्तों का किया, मैंने अपने बिजनेस में बहुतों की मदद करी, मैंने वहां चैरिटी करी, मैंने वहां पर इतना धन दान किया, मैं फिजिकली इतनी हेल्प करी उसकी। लाइट, बी लाइट अबाउट इट। किया और भगवान के बाबा के खाते में डाल दिया। इसको एक बार मेरे को पापा ने और भी बहुत सुंदर से टच कराया कि पहले के लोग होते थे ना, बहुत थोड़ा और कम से कम 100 साल पीछे चले जाते हैं, तो पहले कोई भी कुछ अर्न करता था तो घर का जो भी बड़ा होता था, दादा दादी, बड़े पापा हुए वो, तो वो जो धन होता था वो उनके हाथ में रखा जाता, मालिक, घर का मालिक जो है वो फिर उसको तिजोरी में रखते थे, फिर वहीं से सबको खर्ची मिलती थी। द होल फैमिली विल गेट इक्वल खर्ची, चाहे जो जितना भी कमा के लेकर आ रहे, उसमें से कितना सेव करना है, कितना खर्च करना, वो सारी जिम्मेदारी उस मुखिया की, घर के मुखिया की। दैट कैन बी अ फीमेल, दैट कैन बी अ मेल, नॉट नेसेसरी, बट यस, एक मुखिया घर का फिक्स किया जाता था और घर बहुत स्मूथली चलता था, इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज, वेरी स्मूथली। टुडे मुखिया ही नहीं,
धनी नहीं है, बाबा कहते हैं धनी धोरी नहीं है। सब अपने अपने मुखिया हैं, सब अपना अपना अपने पास रखते हैं। इसीलिए क्या हो गया, बहुत डिविजन हो गया, अहंकार बढ़ गया, क्योंकि सबको लगता है मैं ही इतना पोजेस कर रहा हूँ, मैं ही इतना कर रहा हूँ, मैं बड़ा हो गया, मेरा बड़ा हो गया। ये दोनों को आप जितना कम करते जाओगे, आप उतने लाइट होते जाओगे। हम्म? और उसके लिए मुखिया बाबा को बना दे, सब बाबा को दे दीजिए। हम्म? और फिर जैसे मान लीजिए आपने कमाई करी है, आपका एक लॉकर है, सब जहां भी आप धन रखते हो वहां लिख दो, ये मेरे बाबा का भंडार, ये मुखिया को मैंने दे दिया। नाउ यू गिव अस, आप दो। घर कितने कितने से चलाए, सैलरी कितनी दे, किसको क्या देना है, इट्स योर मनी। नाउ प्लीज गिव मी, दिस विल मेक यू ऑल द टाइम लाइट, हमेशा आप हल्के रहोगे। तो बाबा ने हमें आकर के हमारा लाइफ साइकिल, जैसे एक ये साइकिल है कि सुबह दोपहर शाम हो रहा, लाइफ साइकिल बताई, सीजन की साइकिल बताई। ऐसे ही बाबा ने कहा बच्चे तुम लोगों की एक पूरी जन्मों की साइकिल है। The cycle is of 5,000 years. Now, please do not connect it with the सृष्टि। सृष्टि जब बाबा बोल रहा है तो ये पर्टिकुलरली सोल की सृष्टि की बात हो रही है, क्योंकि आप जैसे ही पढ़ोगे 5,000 years तो यू विल से अरे उससे भी पहले के अवशेष हैं, उससे भी पहले की बहुत सारे हिस्टोरिकल हमारे पास एविडेंसेस हैं। So when he is saying सृष्टि, he is talking about human beings, सोल की बात कर रहा है बाबा, सोल की साइकिल की बात कर रहा है बाबा। सोल कैसे अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर पहुंची और कैसे वो एंड में आते आते अपने लोएस्ट पोटेंशियल में पहुंच गए। जैसे फोन की बैटरी होती है ना, जब आप रात भर उसको चार्ज करते हो फुल चार्ज दिखाती है, राइट, एंड देन स्लोली स्लोली यूज होती जाती है, उसको हम बीच में कभी चार्ज नहीं करते, तो एंड में आते 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 उसकी एकदम 1% बैटरी रह जाती है, एंड देन वी क्लोज ऑल द एप्स, वी क्लोज ऑल द अननेसेसरी थिंग्स एंड वी जस्ट कीप इट इन अ हाइब्रिड मोड, कि मैं सिर्फ कॉल अटेंड कर सकूं जब तक मैं इसको वापस चार्जिंग में नहीं लगाता। करेक्ट। ऐसे ही ये जो चक्र आप समझने जा रहे हो, इसके लिए बहुत अलर्ट रहिएगा। इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, है ना, सूरज चांद सितारे धरती आकाश वायु जल, इस सृष्टि की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है सोल की, एनर्जी की, जो मैं फुल्ली चार्ज अपने घर से, हमारा घर, मैं और मेरे फादर, हम कहाँ रहे, सोल वर्ल्ड में, विच इज नॉट अ फिजिकल वर्ल्ड, नॉन फिजिकल वर्ल्ड, जिसको परम धाम, ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड और शांति धाम, बहुत सारे नामों से, बहुत सारे नामों से, अलग अलग धर्म वाले अलग नामों से उसको बोलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो एनर्जी वर्ल्ड है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द दिस फिजिकल वर्ल्ड। वहाँ एनर्जीज है, वहाँ साइलेंस है, वहाँ प्योर वाइब्रेशंस है, वहाँ कोई डायलॉग नहीं है, वहाँ कोई ड्रामा नहीं है, वहाँ कोई सीन नहीं है, वहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं है। वी आर जस्ट टाइनी डॉट्स, टाइनी एनर्जीज, फ्री, मुक्त अवस्था, इसलिए उसको मुक्ति धाम भी बोलते हैं। हम मुक्त अवस्था, मुक्त किससे,
इन सारी आइडेंटिटीज, रोल्स, ड्रामा, सबसे हम कंप्लीटली फ्री। जैसे एक एक्टर सारा दिन एक्टिंग करेगा, सारा दिन काम करेगा, बट वंस ही इज बैक होम, ही इज इन हिज ओन आइडेंटिटी। He is in his own identity. The same way हम सब बच्चे भी परमात्मा की जो हम प्यारी प्यारी संतानें हैं, हम सब बच्चे भी यहाँ अगर ऊपर आपको ये पॉइंट ऑफ लाइट दिख रहा है, डॉट सा, ये सोल वर्ल्ड है। देखिए उसके चारों तरफ सितारे सितारे दिख रहे हैं। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, प्लीज चित्र में नहीं फंसिएगा। रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट आत्मा तो निराकार है, परमात्मा भी निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी है। तो वो जिस वर्ल्ड में रहती है वहां वो बिल्कुल फ्री है। फिर ड्रामा शुरू होता है, ड्रामा का आवाहन होता है ना। जैसे एक डायरेक्टर बोलता है, आई एम मेकिंग अ मूवी एंड यू आर सिलेक्टेड एज अ हीरो, सो प्लीज कम फॉर द मूवी। सेम वे ये ड्रामा है, नीचे आप देख रहे हो ये पूरा ड्रामा है, 5000 years का एक ड्रामा है। वो आवाहन करता है हमारा। जब वो हमारा आवाहन करता है तो हम प्योरेस्ट फॉर्म में नीचे उतरते, प्योरेस्ट। अभी हमें कहीं कुछ भी हमारे ऊपर लेप शेप नहीं चढ़ा है, आइडेंटिटीज का, नाम का, कुछ का आइडेंटिटी कुछ नहीं है हमारे ऊपर। वी आर जस्ट प्योर परफेक्ट सोल्स। जब इतनी प्योर एक एनर्जी है तो उसको बॉडी कैसी मिलेगी ना। उसकी बॉडी कैसी होगी, प्योर। तो उसको हम कहते हैं सतयुगी डिवाइन बॉडी, देवी देवताओं की बॉडी, दैवी सृष्टि, इसको बोलते सतयुग, सत्य का युग। वहां इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतनी शांति, इतना प्रेम, इतना आनंद होता है। नॉट फॉर अ डे, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर। ये जो हम अपनी, क्योंकि हम इतनी हाई एनर्जी है ना, इक्विवेलेंट टू भगवान वाली एनर्जी, भगवान के बच्चे भगवान के साथ रह रहे, तो एकदम प्योर एनर्जी, एकदम हाईएस्ट फॉर्म में अपने हम है, फुल चार्ज्ड। हम जब नीचे उतरे तो हमारी जो सृष्टि है ना, जैसी मेरी अंदर की अवस्था वैसी सृष्टि, अंदर की अवस्था प्योर डिवाइन, सृष्टि कैसी डिवाइन, ऑल द क्वालिटीज, ऑल द पावर्स, एवरीथिंग ऑन इट्स पीक, हाईएस्ट फॉर्म में। इसलिए उसको कहते हैं सतयुग, सत्य का युग। एंड 1250 years we are in that highest stage। एक सेकेंड भी बॉडी कॉन्शियस नहीं है, फुल्ली सोल कॉन्शियस। सोल कॉन्शियस मीन्स कॉन्शियसनेस ऑफ माई 7 क्वालिटीज। एंड ये एक जना नहीं है, यहाँ जितने हैं, जितने भी सतयुग में सोल्स हैं, दे ऑल आर डेटीज, दे ऑल राजा, यथा राजा रानी तथा प्रजा, everyone divine, is a divine world। नाउ बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज, ओनली 1%, फर्क नहीं पड़ता, 2% डिस्चार्ज हुई है, ओनली 2% डिस्चार्ज हुई है, बट थोड़ा सा कम हुआ हमारा, दैट इज त्रेता युग। अगेन डिवाइन है सब कुछ, बॉडी कॉन्शियसनेस बिल्कुल भी नहीं आई है। बट वहां हम थोड़े से अब कॉन्शियस हो रहे हैं अपनी ही इन क्वालिटीज के बारे में, कि देश हमें एहसास होने लगता है कि ये थोड़ा कम हो रहा है,
बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज हो रही है। जैसे हमारे फोन की बैटरी दिखाने लगती है 50%। वेन एवर इट इज 50%, याद करिए क्या होता है। वो जब 70%, 85% ऐसा वाला दिखा रही, 80% दिखा रही होती है, हम बड़े कूल होते हैं। जैसे ही बैटरी का 50% दिखाता है, वी बिकम लिटिल अलर्ट। ओ, अब तो आधे ही रह गई है। दिस इज द अलार्मिंग पोजिशन। हम थोड़े से अनकंफर्टेबल होने शुरू हो जाते हैं कि मेरी पावर्स कम हो रही हैं। आत्मा को ये एहसास होने लगता है। हम्म, अपनी अपने ऑरा की, अपनी जो कनेक्टिविटी है विद द यूनिवर्स, उसमें थोड़ी सी कमी महसूस होने लगती है त्रेता के एंड तक, क्योंकि अब ये हाफ डिस्चार्ज हो गई बैटरी सोल की। एंड देन व्हाट हैपेंस, हमारे अंदर वो भय आया ना, मेरी पावर कम हो रही है। जैसे उस समय हमारे फोन के लिए हमें तुरंत वी स्टार्ट लुकिंग फॉर, कहीं आसपास चार्जर है, कहीं आसपास चार्जर है, शुड आई चार्ज इट, देख के रखो। अब इसका समय कम हो रहा है, इसकी पावर कम हो रही है। आई शुड बी नियर द पावर बैंक, आई शुड बी विद माई चार्जर। हम हम अलर्ट होने शुरू हो जाते हैं अबाउट आर मोबाइल। सेम वे आत्मा थोड़ी सी अलर्ट होनी शुरू होती है कि आई नीड टू चार्ज अगेन नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट। यहाँ तक मुझे कभी किसी की जरूरत महसूस नहीं हुई, अब हमें जरूरत महसूस होती है कि कहाँ से चार्ज करूं, कहाँ से चार्ज करूं। कोई तो था जहां से चार्ज हो रहे थे, दैट इज भगवान की तलाश, जिसको कहते हैं भक्ति मार्ग। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द्वापर। द्वापर से हम सबसे पहले, क्योंकि हम अभी वेरी मच सोल कॉन्शियस स्टेज से थोड़े से नीचे उतरे हैं, बॉडी हमें दिखने लगी, और जैसे ही बॉडी दिखने लगी हमारा फियर शुरू हो गया। यहाँ तक हम बिल्कुल बेफिक्र थे, क्योंकि हम टोटली सोल कॉन्शियस थे। हमें पता था हम सोल हैं, हम एक बॉडी को छोड़ रहे हैं, एक बॉडी ले रहे हैं। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ चक्रा, इट्स अ लाइफ साइकिल, एंड आई एम इजी विद इट। बट जैसे ही द्वापर आता है, आई फॉरगेट दैट आई एम अ सोल। मैं भूल जाता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर प्रधान होना शुरू करता हूँ। जिसको बाबा कहते, तुम यहाँ सतयुग में सतो प्रधान अवस्था में थे, तुम त्रेता में सतो अवस्था में आते हो, और तुम द्वापर में रजो अवस्था में आते हो। रजो मीन्स अब राजा ही है, राजा है हम, यहाँ देखिए राजा है, पर वो भी किसी के आगे झुक कर किसी को ढूंढ रहा है, किसी को पूछ रहा है, किसी को पुकार रहा है, क्योंकि उसको अब ये फील आ रहा है कि मेरी पावर खत्म हो रही है। और यहाँ से रावण राज्य शुरू होता है। रावण मीन्स वाइसेस। सबसे पहला वाइस विच अटैक्स इज फियर, और वो सारे और विकारों को न्योता दे देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एवरीथिंग। आप बहुत ध्यान से देखना, आपको गुस्सा तब आता है जब आप बहुत फियरफुल होते हो। आप किसी को जोर से, किसी संबंध को बहुत जोर से पकड़ते हो, पोजेस करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको अपने अकेलेपन से डर लगता है। यू डोंट वांट टू बी लोनली, यू डोंट वांट टू बी अलोन, क्योंकि मेरा मुझसे रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं खुद को या खुद की सारी ऊर्जा को पहचानना बंद कर चुकी, तो अब मैं क्या करूं? मैं अब दूसरों से ऊर्जा लूंगी। हम्म, मैंने फिर क्या करा? भक्ति मार्ग शुरू करा। भक्ति सिर्फ हमने देवी देवताओं की नहीं करी, हमने भक्ति शुरू करी अपने हर एक चीज जो मेरे आसपास है, शरीर, संबंध,
सारे हमारे रिलेशंस, धन, एवरीथिंग वी स्टार्टेड, जमा करो जमा करो जमा करो, अधिकार जमाओ, क्योंकि वही तो मुझे, मेरे को सरवाइव करने में मदद कर रहा है। बड़े से बड़े मेरा राज्य हो, उस राजा को हराओ, ज्यादा से बड़ा साम्राज्य लो, क्योंकि हम सोच रहे थे वही मुझे ताकत दे रहा है। कोई इज्जत नहीं कर रहा तो उससे इज्जत करवाओ, उसको गुलाम बनाओ। 10-10 शादियां कर लो, गुलाम बनाओ। गुलाम बनाने की प्रवृत्ति क्यों? हम गुलाम क्यों बना रहे थे? क्योंकि हम खुद गुलाम हैं। हम अपने फियर के गुलाम हो गए। हम डर के गुलाम हो गए कि हमें मरना नहीं है, मैं शरीर नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ। तो हमने बांधना लोगों को शुरू किया, जेंडर्स को बांधना, गरीबी अमीरी की रेखाएं खींचना। वी स्टार्टेड डिवाइड द थिंग्स। हम जब सतयुग त्रेता में थे, देयर वाज ओनली वन राज्य। हमने कितना पढ़ा है इसके बारे में। एक कोई तो समय था, इट इज इन बाइबल ऑल्सो, बिफोर क्राइस्ट इट वाज हेवन, इट वाज वन यूनिवर्स। वननेस की बातें लिखी हुई हैं हर जगह, बट वो वननेस कहाँ था, कब था, कैसे था, नहीं मालूम किसी को। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एक धर्म, एक राज्य, एक सोच, सब इसकी तलाश में है, पर उस वननेस में कोई आ नहीं पा रहा। अब उसकी भूख है, लेकिन वो कहाँ से कैसे आएगा वो नहीं पता, और उससे मैं कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा। तो जो है उसी को संजोने में लगे, उसी को बांधने में, और यहीं से बांधना शुरू किया। और बांधते बांधते द्वापर से जब हम कलयुग पहुंचे, इतने सारे धर्म, इतने सारे गुरु, इतने सारे देवी देवता। हम देवी देवता से भी गिरे। चलो देवी देवता तक हम उस एनर्जी को पूज रहे थे, उस एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, या उस सुप्रीम से। कितने हमारे साधु महात्मा संत सब ने उस सुप्रीम से कनेक्शन करने की कोशिश करी, और हर एक ने कहा, आप देखो सबकी उंगली ऊपर, गुरु नानक देव जी की उंगली ऊपर, बुद्धा की उंगली ऊपर, जीसस क्राइस्ट की उंगली ऊपर, महावीर की उंगली ऊपर, सब ने ऊपर की इशारा किया। किसी संत को उठा लो आप, किसी धर्म पिता को उठा लो आप, एवरीबडी इज टेलिंग समथिंग अप। हम उस उंगली को नहीं देखे, हम उसको पकड़ लिए। अच्छा तुम्हारा कनेक्शन अच्छा है ना, चलो तुम ही मेरी हेल्प कर दो। तुम्हारा कनेक्शन अच्छा है ना, तुम ही मेरी हेल्प कर दो। और हम इतने गिरे, हम इतने गिरे, हम इतने गिरे कि हमने चौराहों तक की पूजा कर ली, हमने पेड़ की पूजा कर ली, हमने सूर्य की पूजा कर ली, हमने चांद सितारों की भी पूजा कर ली। भाई तुम लोग अमर जैसे दिखते हो। यू नो व्हाई वी स्टार्टेड दिस, बिकॉज वी सॉ ये अमर है ना, शरीर छूट रहे, इन लोग के शरीर नहीं छूट रहे, ये हमसे तो ज्यादा पावरफुल है ना, ये अमर है। हमें जो हमसे ज्यादा पावरफुल दिखा, हमने उसको भगवान बना दिया। सोचो हम कितने गिरे, हम कितने गिरे। हमें थोड़ा सा कोई अपने से ऊपर दिखा ना, किसी की कोई रिद्धि सिद्धि कुछ भी दिखी, हमने बस उसको नाम दिया भगवान का, जिसके लिए भगवान कहता है, तुमने तो मुझे इतना नीचे गिरा दिया, तुमने मेरी अहमियत इतनी छोटी कर दी, कि तुमने कच्छ मच्छ गली चौराहा, सांप गाय बिच्छू, नदी नाला, सबको भगवान कह दिया। अब भगवान, तुमने मेरी इतनी ग्लानि करी, तुमने मुझे इतनी गाली दी। एंड व्हेन आई, जिस दिन मैंने ये सुना, और उन्होंने कहा, दीदी ने कहा कि सोचो आपका नाम, आपके पड़ोसी जो है वो अपने जो पेट है
सपोजिंगली डॉग है या कैट है, उसका नाम सोनिया रख दे, कैसा फील होगा आपको? कितना बुरा फील होगा, इंसल्टिंग फील होगा ना। यस। एंड आपने भगवान को गाय में, कुत्ते में, बिल्ली में, बिच्छू में, सांप में, गली में, चौराहे में, पेड़ में, सूर्य में, चांद में, सब में उठा के डाल दिया, सबको कह दिया भगवान। गाली नहीं दी आपने उनको, इतना सस्ता कर दिया भगवान। इतनी हाई एनर्जी, इतनी प्योर एनर्जी सब में, हम इतने गिरे, हम इतने गिरे। उसको कहते हैं कली युग। कल युग को बहुत सुंदर एक बार टचिंग हुई मुझे कल, मतलब जो कल में ही रहता है, या तो पीछे वाले कल में या आगे वाले कल में, आज में नहीं जी सकता। और वो इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि इतना सभी कोई ऊपर दिख गया ना मुझसे, किसी भी रूप में, नॉलेज में, प्योरिटी में, ब्रह्मचर्य में, थोड़ा बहुत योगी के रूप में, एनी वन, एनी डैम वन, पद प्रतिष्ठा के रूप में, या आप तो मेरे लिए भगवान हो। बाबा, कोई इंसान भगवान, इतनी हाई एनर्जी, जो अभोक्ता, अजन्मा, सृष्टि का पालनहार, सृष्टि का को चलाने वाला, इतनी हाई एनर्जी, जिसकी एनर्जी से सब चल रहे हैं, दाता, विधाता, वरदाता, ऐसी हाई एनर्जी किसी में भी है। कोई भी भगवान है, आप ये कह सकते हो वो भगवान का बच्चा है, उसने, उसके पास भगवान की ये विशेषता है, यू कैन से दैट, बट वो भगवान है। हाउ कुड यू। अब बैटरी फुल डिस्चार्ज होगी, वो भगवान है ना, वो पिता है, उसने कभी इसको अपने लिए, अपने अहंकार के रूप में नहीं रखा। ओह, तुम लोगों ने मेरे को इतना गंदा, इतना नीचे फेंक दिया, मेरी इतनी बेइज्जती, इससे ज्यादा बेइज्जती कोई कर सकता किसी की, जितनी हमने करी अपने पिता की। बट वो दाता है, वो विधाता है, वो वरदाता है, वो पिता है, उसने कभी ये बातें अपनी बुद्धि में रखी नहीं। जब हम पूरी तरह डिटोरिएट हो गए, डिस्चार्ज हो गए, एंड वी रियली वांटेड कि सही प्लग दो प्लीज। है ना, कि से बहुत हमने, हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉटस्पॉट लेते हैं लोगों से, वाईफाई लेते हैं लोगों से, यार अपने से थोड़ा कनेक्ट कर दो ना। दिस इज व्हाट वी आर ईटिंग ईच अदर्स एनर्जी। हम संबंध नहीं निभा रहे हैं, हम जब किसी के साथ रिलेशन में आते हैं, हम उसको खाना शुरू करते हैं, वो हमें खाना शुरू करता है, हम एक दूसरे को खा पी करके सरवाइव कर रहे हैं। आज मैं थोड़ी सी अच्छा फील कर रही हूँ, तो मेरे युगल आए, मेरा बच्चा आया, मुझसे बोला वी आर नॉट फीलिंग वेल, मैंने उनसे थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, उनको थोड़ा प्रोत्साहित किया, उनको थोड़ा अच्छा फील कराया, एंड देन दे आर चार्ज्ड, हॉटस्पॉट दे दिया ना थोड़ा सा उनको, दे आर चार्ज, दे आर हैप्पी, दे वेंट। अब टू आफ्टर 2 days आई एम नॉट हैप्पी। ओ यू आर नॉट हैप्पी, चलो तुम्हें घुमा लाते, तुम्हें थोड़ी शॉपिंग कराते, तुम्हें अच्छा खिला लाते, कुछ अच्छा पिला लेते। ओ आई टुक देयर एनर्जी, नाउ आई एम चार्ज, मेरे को हॉटस्पॉट मिल गया, सो वी आर गिविंग हॉटस्पॉट टू ईच अदर, और ऐसे ही चल रहा है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही। हम सब एक दूसरे की एनर्जी खा खा के, और सोच रहे हैं हम रिश्ते निभा रहे हैं। जरा सा मेरे मम्मी पापा मेरे भाई की ज्यादा मदद कर दे रहे हैं, हम ले नहीं पा रहे इस बात को। जरा सा मेरे युगल किसी और के लिए थोड़े से देने वाले हो रहे हैं, किसी और को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे, ले नहीं पा रहे हैं हम। इज नॉट लव, क्योंकि मैं अभी तुमसे एनर्जी ले रही हूँ, मेरा भोजन तुम हो, तो मेरा भोजन कहीं और जाए, मेरी थाली कहीं और जाए, मैं ले नहीं सकता।
तो हम उसको कहते हैं आई एम वेरी पॉसेसिव अबाउट यू। वी आर नॉट पॉसेसिव, वी आर नॉट इन लव, वी आर हंग्री एंड वी आर टेकिंग हॉटस्पॉट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज वी डोंट हैव। हम पूरा खाना दे ही नहीं सकते क्योंकि पूरा खाना मेरे पास है ही नहीं। वी ऑल आर डिस्चार्ज बैटरीज, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से चार्जिंग ले लेके वी आर सर्वाइविंग। थोड़ी सी पूजा, थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा अच्छा काम करके वी आर सर्वाइविंग। तभी तो इतना बोलते हैं मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने तुम्हें बड़ा किया, मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, मैंने मम्मी पापा आपका इतना किया है, मैंने दोस्तों तुम्हारा इतना किया, मैंने सोसाइटी के लिए इतना किया। आपने किया नहीं है, आपने अपना भोजन तैयार किया। आप थोड़ा सा करते हो, उससे डबल लेते हो। इट्स अ गिव एंड टेक। एक रिश्ता बता दो, एक अपनी करनी कर दो जिसमें गिव एंड टेक नहीं रहा, जिसमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं रही। बट वो जो ऊपर बैठा हुआ है ना, उसके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो कुछ बांधता नहीं, सब देता है। तो जब उसको हमारी एक आवाज पहुंचती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, जब एक एक धर्म अपनी हाईएस्ट नेगेटिव पोजीशन, तमो प्रधानता पे पहुंचेगा, हर धर्म, हर धर्म मीन्स हर धर्म, इस वक्त कोई धर्म ये खड़ा होकर नहीं कह सकता आई एम प्योर, वी आर प्योर। चलो ये तो हुआ आपके रिलीजन्स की बात। अब एक होता है मानव धर्म, एक होता है स्त्री धर्म, एक होता है पुरुष धर्म, एक होता है मदर धर्म, एक होता है फादर धर्म, एक होता है पत्नी धर्म, एक होता है पति धर्म। ये भी तो बहुत सारे धर्म है ना। टेल मी हु इज अप टू द मार्क ऑन दिस धर्म? नो वन। सब धर्म अपनी अति ग्लानि, डिस्चार्ज पोजीशन में जब पहुंचते हैं, तद उत्थानम, उसके उत्थान के लिए मैं एक बार, once in the whole cycle I come down, मैं आता हूं, तुम्हें तुम्हारा सत्य परिचय देता हूं, तुम्हें तुम्हारा सत्य ज्ञान देता हूं, तुम्हें तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी बताता हूं, तुम्हें तुम्हारी सारी शक्ति याद दिलाता हूं, और सर्वोपरि मैं तुम्हें तुम्हारा और मेरा रिलेशन बताता हूँ। ये जो तुम द्वापर से लेके संग यहाँ तक कलयुग तक, ये जो तुम भटके हो, पूरे 2500 वर्ष तुम भटके हो, इतना डिविजन तुमने किया अपनी एनर्जी का, इतना डिविजन किया तुमने अपनी एनर्जी का कि तुम खो ही गए उस कोयले की खान में। कोयला ही कोयला दिख रहा है, हीरा दिख ही नहीं रहा है। मैं आता हूं, उसी कोयले की खान में एंट्री करता हूँ, और मैं तुम्हारी रियलिटी बाहर निकालता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। सॉरी। दिस इज आवर जर्नी। अब हम सब आकर बैठे हैं संगम युग पर। संगम युग ये वो वाला टाइम है जब, जिसको हम कहेंगे कि कलयुग का अंत, सतयुग की स्थापना।
और इसका बहुत छोटा सा आप देखिए, इट इज, इसको गुप्त वर्ष भी बोलते हैं, इसको पुरुषोत्तम वर्ष सयुग भी बोलते हैं। हम्म, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये कहीं भी बताया नहीं गया है, क्योंकि ये गुप्त युग है। इट्स टोटली हिडन। Why it is hidden? Because this is the time when God comes, भगवान धरा पर आते हैं, शिव पिता पिता के रूप में धरा पर आते हैं। अब चूंकि यहाँ जब वो एंटर कर रहे हैं, यहाँ क्या है, यहाँ पूरा ह्यूमन वर्ल्ड अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में है। वो बॉडी के अलावा कुछ भी समझ नहीं पाता है। उसको कुछ भी समझाने के लिए वर्ड्स चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, कोई एक बॉडी चाहिए। अगर डायरेक्ट कहीं से आकाशवाणी होने लग जाए तो डर जाए इंसान। पहली बात, उतनी चार्जिंग नहीं है कि कुछ डायरेक्ट आ रहा हो आप रिसीव कर लो, क्योंकि आप फुल्ली डिस्चार्ज बैटरी हो, कोई ऐप ऑन नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे में भगवान को भी जब नीचे आना है, हमसे बात करनी है, तो उसको भी एक स्पीकर चाहिए, एक ऐसी बॉडी चाहिए जिससे वो हमसे अपनी बात रख सके। अब ये जो जर्नी है, ये जो गुप्त युग है, इसमें जो ये गुप्त कार्य हो रहा है, इसका फुल नॉलेज हम आपको कल देंगे। इसकी पूरी प्रोसेसिंग, हाउ इट इज हैपनिंग, ये हम कल बात करेंगे। कल हम इसको, इस राज को खोलेंगे। बट आज आपके लिए दो बातें समझनी बहुत जरूरी है। वन, आपके जीवन में आज जो कुछ भी है, एनीथिंग, प्लस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा बुरा, वो सिर्फ ये एक जन्म की हमारी कहानी नहीं है। क्योंकि त्रेता तक तो हम अपनी सोल कॉन्शियस में रहे, तो हमने कोई कार्मिक नहीं क्रिएट किया। वी डिडंट क्रिएटेड एनी कार्मिक। तो यहाँ तक का हमारा एरिया जो है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बट जो द्वापर से हमने अपना पार्ट शुरू किया, जब हम बॉडी कॉन्शियस हुए, तब से लेकर एंड तक आज जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ तक हमने बहुत सारी शरीर लिए हैं। कितने लिए, कितने का हमारा ये साइकिल है, ये भी हम लोग कल कवर अप करेंगे। बट इन साइकिल में, इस पूरे प्रोसेस में हम बहुत कार्मिक इकट्ठा करके आए। आज हम जिस शरीर में बैठे हैं, ये पूरा पीछे का लोडेड है, पीछे से फुल्ली लोडेड है। तो अभी जो भी लाइफ में आ रहा है ना, उसको सिर्फ ऐसे नहीं देखेंगे हमने इसको दिया, इससे आना चाहिए, इसको किया, इससे आना चाहिए, नहीं हो सकता। हम कहीं करते जाएंगे, वो सर्कुलर फॉर्म में दूसरे रूप में आएगा। ऐसे ही हम जब गलत करते हैं, तो गलत में भी सीधा मेरे पास नहीं आएगा, वो घूम के आएगा, किसी और के थ्रू आएगा, है ना, कहीं और से आएगा। ये कार्मिक हमारी पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, और वो घूम रहा है, अपना टाइम पीरियड देख रहा है। सुबह अभी है, जब तक रात नहीं होगी मैं नहीं आऊंगा। रात, चांद रात के टाइम में ही आएगा, दिन के टाइम में नहीं आएगा। करेक्ट। ऐसे ही मेरा जो कार्मिक है, वो एक तरह से एक बीज है, हमने बोया। अब कुछ बीज होते हैं वो तुरंत फल देते हैं। हम्म, तुरंत फल, वी गेट इमीडिएट, रिजल्ट्स। जैसे आपने अच्छी पढ़ाई करी, आपको जॉब मिल गई, आपने अच्छा खाना खाया, आपका बॉडी ठीक है, इमीडिएट रिजल्ट्स। आपको अभी अभी ब्लड चढ़ा, आपको एनर्जी फील हो रही है, आपने अभी अभी पानी पिया, यू आर फीलिंग गुड, इमीडिएट रिजल्ट्स। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं, इट टेक्स टाइम टू
कम आउट। कुछ ऐसे बीज हम बोते हैं जो समय लेते हैं बाहर आने के पहले। अंकिता बहन, आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहे हो, ऑन कर रहे हो? इट्स ब्लैंक। Wait a minute. Some issue is there. आप क्लोज कर दो वैसे भी, इट्स ओके। Okay. So now we have to understand अपना ये साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल, है ना? कि हम जो आज अपने आप को देख रहे हैं वो सिर्फ आज को नहीं लेके चल रहा है, हमारे पिछले काफी कार्मिक अकाउंट को लेके चल रहा है। और जो आज हम अच्छा या बुरा कर रहे हैं वो डायरेक्टली सीधा सीधा मेरे पास अभी के अभी नहीं आने वाला है, कोई ना रूप रंग आकार लेके बदल कर ही आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। तो इस चक्र को समझना बहुत जरूरी है। वी नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दिस चक्र ऑफ लाइफ। तो इससे रिलेटेड अभी आपके पास कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल टेक अ स्मॉल 5 minutes मेडिटेशन ऑन दिस टॉपिक। कोई कुछ पूछना चाहेगा? एनी क्वेरीज? क्लियर हुआ टॉपिक? रिस्पॉन्ड करेंगे आप लोग, बिकॉज मेरे को नहीं समझ आ रहा। आपको आवाज आ रही है सबको? ओके, आवाज आ रही है। आ रही है, आ रही है। ओके ओके ओके। तो कोई शेयर करना चाहेगा? किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई क्वेरी अबाउट इट, या कल की क्लास के लिए 8 शक्तियों के बारे में? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सीरियसली कोई कुछ कहेगा नहीं? इट वाज दैट कंफ्यूजिंग टॉपिक हो व्हाट? बताएंगे प्लीज। ओम शांति दीदी। ऑप्शन थे। बहुत गुइये टॉपिक है, इसलिए कोई कुछ नहीं कह रहा है, मुझे लगता है। यस, पॉसिबल है, बट आई वुड लाइक कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा चर्न करेंगे और थोड़ा उसको दोबारा चाहें तो दोबारा सुनेंगे इस रिकॉर्डिंग को, ताकि आप इसको थोड़ा सा और डीपली अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये आपको और लाइट करेगा। जो हमारे अंदर इतने क्वेश्चंस होते हैं, मैं क्यों, मेरे साथ ओम ही शांति सोनिया। यस। एक्चुअली पता है हम लोगों को ये रोज सुनना चाहिए एज अ रिचुअल, हम्म। जिससे भूले ना। बीच बीच में हम लोग भूल जाते हैं। वी टेक आउट टाइम फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ये खाने का टाइम है, ये इसका टाइम है, ये पूजा का टाइम है, ये टाइम है। उससे बेटर है कि ये लगा के सुनना चाहिए, तो जिससे पूरा दिन हो जाए। इसको अपना एक रिचुअल बना लेना चाहिए कि दिस इज आवर रिचुअल, कि वी हैव टू फॉलो गॉड्स इंस्ट्रक्शंस। गुड। मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर है कि ये एक रिचुअल की तरह जिंदगी में डाल लें, चाहे चलते फिरते करते। मतलब इसके लिए तो नो नीड टू सिट। यस। बाबा तो कभी ये कहता ही नहीं है बैठना है। आप किचन में काम कर रहे हो, जस्ट स्विच इट ऑन। आप कमरे में हो, कहीं भी हो, मतलब वी शुड टेक रेगुलर रिमाइंडर्स। ये बिना रिमाइंडर्स के होता नहीं है ये। आई हैव सीन दिस थिंग, मतलब इट्स अ गुड रिमाइंडर फॉर मी। मैं तो आई हैव डन एवरीथिंग, लेकिन ये जो चीजें रोज की रोज आप सुनते हो, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
पता ट्रू, है नाश्ता करना ही है तो ये भी सुनना ही है। इसके बिना बॉडी नहीं चल पाएगी तो इसके बिना जिंदगी भी नहीं चल पाएगी। करेक्ट, ट्रू। थैंक यू। हाँ जी, बोले। हाँ, दूसरा ये भी आजकल क्या है, कितने कंसेप्ट चल रहे हैं ना, तो एवरीबडी सो कंफ्यूज। अब यस। बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे रिलीजन है, सब कुछ। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उसको नई चीजों को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जो भक्ति मार्ग में है या ज्ञान, वो अपना अपना सब, अपना अपना ज्ञान सब सुपीरियर परफेक्ट, समझते हैं। वेरी ट्रू, तो क्या वेरी। है, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हम्म। है ना। बंध गए तो ना, आपने अब बांधा है दूसरा, अपने आप को बहुत। हाँ, अब दूसरा ये, हम क्या माने क्या ना माने। अब हम्म। आप जो कह रही सही है, जो वो कह रहे हैं सही है, ये कह रहे हैं सही है, तो इसको भी मुझे लग मानना रहा है हर समझना। रिलीजन एक ही बात कह रहा है। हर रिलीजन एक ही बात कह रहा है, बट वी आर नॉट दैट ओपन माइंडेड टू एक्सेप्ट दैट हर रिलीजन एक ही बात कह रहा है। आप उसको बैठ के सोचिए, हर रिलीजन एक ही बात कह रहा है। जो लोग कह रहे हैं वो अलग है। हम्म। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लोग। जो भगवान कह रहा है वो हर रिलीजन में भगवान जो है, जिसको भगवान कह रहे हो आप, अल्लाह भी एक ही बात कह रहा है, साईं बाबा भी एक ही बात कह रहे हैं, क्राइस्ट भी एक ही बात कह रहे हैं। कह एक ही बात कर रहे हैं। जो अलग कह रहे हैं वो लोग कह रहे हैं, भगवान अलग कुछ नहीं कह रहा। हर भगवान एक ही बात कह रहा बिल्कुल आप ठीक कह रही है, लेकिन ऑल फाइट इन द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो यस। व्हाई आर वी फाइटिंग? अगर सब एक ही बात कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल सच्चाई है। वी आर सभी फाइटिंग। कहते हैं, वो क्रिश्चियन कहते हैं गॉड गॉड इज लाइट, मुसलमान कहते हैं अल्लाह का नूर, हम कहते हैं ज्योति स्वरूप है ना, परमात्मा ज्योतिर्लिंग हम उसे कहते हैं। लेकिन फिर भी क्यों लड़ना है? क्योंकि क्योंकि सब सब बॉडी। सब एक, हाँ, तो होल वर्ल्ड engrossed in argument and and imposing their concept on each other. It's very simple. If you will ask me, the simplest answer is the experience. If you get the experience of each and every word you are hearing, you are implementing in your life and you are getting the results, you are feeling the lightness, you are feeling that purity, you are feeling that uh, comfort in your zone, you are getting a good relationship with yourself, you are actually becoming powerful, you have stopped taking energies from others, stop eating others energy, you are conscious about it, you are feeling it, and you are improving it, you are growing, you feel that growth in yourself. That is your religion. There's no religion. शांति परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा का अर्थ गोली चलाना थोड़ी है, भीतर की हिंसा को खत्म करना, भीतर के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना। कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने का ओनली वन उपाय, इफ आई एक्सपीरियंस इट, इफ आई एक्सपीरियंस द डिफरेंस इन माई ओन सेल्फ, बस दैट इज रिलीजन फॉर मी। मेरे को यहाँ पर सबसे अच्छी लाइन लगी थी when I entered here, कि तुम्हारा धर्म है शांति, तुम्हारा धर्म है शांति, और कोई धर्म नहीं है। क्योंकि हम जिन धर्मों और जिन सेइंग्स की बात कर रहे हैं, दैट इज बॉडी का, दैट इज रिलीजन का। आत्मा का धर्म क्या? आत्मा का धर्म इज शांत। आत्मा शांत है, तभी हर रिलीजन में शरीर छोड़ने के बाद बोलते हैं लेट द सोल रेस्ट इन पीस। शांति पाठ सभी में होता है, सब शांति पाठ कराते हैं, कौन नहीं कराता? तो कहाँ किस जगह पे किसी ने शरीर छोड़ा एंड दे आर नॉट इन साइलेंस? विच रिलीजन? एवरी रिलीजन गोज इनटू साइलेंस, दे वर्क ऑन साइलेंस, दे स्टे फॉर इन साइलेंस। बताओ किस घर में कोई शरीर छोड़ता है और वहां म्यूजिक शुरू हो जाता है, भजन कीर्तन शुरू हो जाता है, चैंटिंग शुरू हो जाती? नथिंग, साइलेंस, ओम की ध्वनि मैक्सिमम।
कैंडल्स जले होंगे, दीपक जले होंगे. What it is saying? The soul is energy. Candle means, diya means energy. एक प्रकाश, not material प्रकाश. It's a symbolic representation of the real energy. क्योंकि हमें सिंबल्स की आदत है, हमें ऐसे समझ नहीं आता, हमारी बुद्धि बहुत करप्ट हो चुकी है, उसको हर चीज के लिए चित्र चाहिए. तो भगवान ने कहा चलो तुम्हें मैं चित्र दे देता हूँ, यू आर अ पॉइंट ऑफ लाइट, बट एक्चुअली वी आर विचित्र. We are immaterial. Energy cannot be defined in a material form. No ways. And that energy is pure and peaceful. कहाँ चाहिए कोई रिलीजन, कहाँ चाहिए कोई लैंग्वेज. लैंग्वेज से परे है परम, उसको निर्वाण धाम भी बोलते हैं. निर्वाण मतलब जो वाणी से परे हो. हम वाणी को यूज कर रहे हैं, अभी मैं और आप वाणी को यूज कर रहे हैं, भगवान भी वाणी को यूज कर रहा है, भगवान भी भाषा को यूज कर रहा है. फॉर व्हाट? टू टेक अस टू द निर्वाण धाम, टू टेक अस फ्रॉम द बॉडी कॉन्शियसनेस, टू रियलाइज अस कि यू आर अ पीसफुल, पावरफुल, लवफुल, हैप्पी बीइंग. यू आर अ बीइंग. आप उसको टच जहां बैठ के कर लो. That is your religion. That is your might. Light and might, your religion, your everything. You love yourself. You love your existence. You love your circumstances. You are okay with the drama. You are okay with the karma. You are okay whatever is coming with to you. Understanding के साथ कि okay, I did sometime and it has come to me. तो ना मैं इसके लिए खुश होने वाला हूँ, ना मैं इसके लिए दुखी होने वाला हूँ, क्योंकि दोनों ही मेरे ही बोए हुए बीज हैं, फल निकाल रहे हैं बस. अच्छा आ रहा है मीन्स मैंने कुछ अच्छा किया था, उसका फल आ रहा है. नथिंग टू बी ओवरवेल्म्ड. बुरा किया था, बुरा आ रहा है, नथिंग टू बी इन सॉरो. ये अपनी स्टेज मेंटेन करना इज योर रिलीजन. इसमें आप चलो किसी को भी सुन लो, मुझे सुन लो, किसी और को सुन लो, 100 को सुन लो. आप अपने आप से कितने कनेक्ट हो रहे हो, आप कितने स्थिर हो रहे हो, आप कितने शांत हो रहे हो, आप कितने स्टेबल हो रहे हो. दिस इज योर रिलीजन. दिस इज योर रिलीजन. दिस इज योर जर्नी. किसी और की जर्नी मुझे प्रोत्साहित कर सकती है, किसी और का मोटिवेशनल टॉक मुझे मोटिवेट कर सकता है, मेरे लिए वो चल थोड़ी सकता है. उसको सुनने के बाद मेरे जीवन में सुख थोड़ी आ सकता. मेरे जीवन में सुख आएगा जब मैं उस पे वर्क करूंगी. When I will connect myself, I am in connection. योग कनेक्शन मेरी ही सत्य से जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ये कोई और थोड़ी करेगा आपके लिए. No one else will do for you. No one can do. ना ही देवी देवता, ना ही धर्म गुरु, ना साधु संत, ना मौलवी, ना पादरी, ना सो कॉल्ड सो मेनी धर्म पुरुष, धर्म आज लेके चल रहे हैं. So many cults are there. No one can do nothing for you. No one can do nothing for you. You can do everything for yourself. इसलिए इसको बोलते हैं राजयोग, राजा बनने का मेडिटेशन, राजा बनने की पढ़ाई. मंगता नहीं, तुम मेरे लिए पूजा कर दो, तुम मेरे लिए मंत्र जाप कर दो, तुम मेरी बात बाबत भगवान तक पहुंचा दो, तुम अपनी रिद्धि सिद्धि से मेरा सब ठीक कर दो. मंगता नहीं. राजयोग जो तुम्हें राजा बनाता है, भिखारी से प्रिंस बनाता है. I will earn everything on my own. I am responsible for myself, for everything which is coming to me. I take the responsibility. राजा बाबा कहते मैं तुम्हें यहाँ पर आकर एक क्राउन पहनाता हूँ. कौन सा क्राउन? राजाई का क्राउन.
रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्राउन कि आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट एवर इज कमिंग टू मी. आई डोंट ब्लेम अदर्स. I don't blame situation. I don't blame country. I don't blame politicians. I don't blame my family. I don't blame my circumstances. I don't blame my money. Blame game से out हो गई मैं, राजा बन गई. तो ये धन का राजा नहीं बनाता, ये कर्म का राजा बनाता. मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ, एवरीथिंग. This is not a religion, this is not a cult, this is a study. इसलिए इसको बोलते हैं राज. अगर आप बीकेएस के बाहर पढ़ोगे भी तो लिखा क्या होगा, पढ़ के आइएगा सब लोग, बताइएगा क्या लिखा था बाहर. ईश्वरीय विश्वविद्यालय. ईश्वरीय विश्वविद्यालय. ये यहाँ आपको आपकी शक्तियों की, आपके गुणों की, आपके कर्मों की, आपके सर्कमस्टांसेस की नॉलेज मिलती. और यहाँ से क्या बन के निकलते हैं हम भाई. किसी विद्यालय में जाते तो वहां से कुछ बन के ही निकलेंगे. यहाँ से हम विश्व महाराजा, विश्व महारानी, देवी देवता, डिवाइन बन के निकलते. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइन? वो पीछे ऐसा गोला आ गया, बड़े बड़े सारे ज्वेलरी पहन के हम खड़े हो गए, दिस इज डिविनिटी. थिंक ऑफ डिविनिटी. Don't go to the symbolic representation of everything. Go to the meaning of it. Divine हो जाते हैं. Divine means हम अपनी सारी materialistic world की एक एक कण के बारे में knowledgeful होते, एक एक situation के बारे में knowledgeful होते, and then we take the responsibility to transform it. We transform it then. इस पढ़ाई के साथ हम वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने सारे नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करते हैं, इवन द बॉडी सेल्स. इसीलिए उसको बोलते हैं विश्व महाराजा. ऐसी डिविनिटी जिसने सिर्फ मुझे नहीं बदला, सिर्फ मेरी सोच नहीं बदली, मेरा पूरा विश्व बदल दिया. एवरीबडी इज होल्डिंग अ वर्ल्ड इनसाइड, है ना. हम सब एक वर्ल्ड, एक दुनिया यहाँ लेके घूम रहे हैं. उस दुनिया को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया. पहला ट्रांसफॉर्मेशन विच आई फेल्ट, आई एम नॉट ब्लेमिंग द वर्ल्ड, आई एम नॉट ब्लेमिंग द पीपल. अगर कभी आता भी है कि गलत है तो लगता है अभी मुझे ठीक होना है, समवेयर आई एम वीक, एंड देन उस वीकनेस पे भी वर्क नहीं करते. ओके, है वीक, आई विल वर्क अपॉन माई qualities, I will work upon my powers, I will work upon my relation with my father. ये जितना स्ट्रॉन्ग होता जाता मेरा मुझसे रिश्ता, और फिर जो मेरा ये रिश्ता है मुझसे, वो भगवान से रिश्ता, ये तीन, ये जब ट्रायंगल बहुत सुंदर होता चला जाता, वेरी पावरफुल होता चला जाता, फिर इसमें कोई नहीं आ सकता, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता. पिरामिड फॉर्म हो गया. And I'm safe, sound inside. It's a beautiful journey, but it is self-realization course and study. It's not any religion. You have to follow that mantra. You have to follow that process. You have to follow that same technique. No. एक और राज की बात हम आपको बता रहे हैं. राजयोग में आपकी टेक्निक कभी मुझसे नहीं मैच खाएगी. When you will ask कौन सा मेडिटेशन करे तो everybody will be confused. कौन सा करे, आप देखो आपको कौन सा करना है, आप सोचो आपको भगवान क्या टच कर रहा है, आपको बाबा क्या टच कर रहा है. यू गो विथ योर मेडिटेशन. हाउ कैन आई टीच यू योर मेडिटेशन? क्योंकि मेडिटेशन का अर्थ माना गया वो ध्यान, वो शांति, वो एकदम थॉटलेसनेस हो गए. यहाँ बाबा ने कहा मेडिटेशन मीन्स, योग मीन्स कनेक्शन. आपको भगवान के साथ, आपको अपने साथ एक रिश्ता कायम करना है, उसमें दूसरा कैसे आके मदद करेगा? आपको अपने बच्चे के साथ रिश्ता कायम करना है, उसमें दूसरा कैसे मदद करेगा? आप उस पर वर्क करोगे, आप अपने बच्चे को अच्छे से जानोगे, वो आपको जानेगा. आप
एक रिलेशन फॉर्म करोगे। सो योग इज अ कनेक्शन, योग इज अ रिलेशन, forming that relation with all the 7 qualities, all the 8 powers, all the powers with God, all the relationship with God. तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, ये जो गाया है हमने, इसको जीने का टाइम आ गया। That is Raj Yoga, forming the relationship. Thank you so much. Again, we are over time. So, 2 minutes silence. पिता भी हमें मिले हैं, जिन्हें हमें अभी जाना है। बस अभी तो सिर्फ जाना है, अभी तो रिश्ता कायम होना है। एक बहुत गहरा, एक बहुत शालीन, एक बहुत शांत रिश्ता। रिश्ता अपने आप के साथ, रिश्ता इस पूरे ड्रामा के साथ, हर एक किरदार के साथ, और उस किरदार के साथ ये भाव, निर्दोष भाव, इनोसेंट फीलिंग। अभी तो बहुत लंबी, बहुत प्यारी, बहुत अनोखी यात्रा करनी है, जिसमें आई विल सेट फ्री each and every soul, each and every deed. सब निर्दोष प्रूव होंगे। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, जिन लोगों का मुझसे रिश्ता है, जिन सर्कमस्टांसेस में मैं हूं, सबके प्रति स्वीकार भाव, सबके प्रति आदर भाव, रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी सोल। उसका रोल कुछ भी हो, पर ये अंडरस्टैंडिंग इस नॉलेज से बढ़ रही कि ये बहुत गहरा है राज। जो कुछ अभी मुझ तक पहुंच रहा है, अच्छा या बुरा, सही या गलत, वो मेरे ही बोए हुए बीज हैं, जो अब फल के रूप में आ रहे हैं। और मैं अपने हर फल को, चाहे मैंने कैक्टस बोया, चाहे मैंने आम बोया, चाहे मैंने ड्राई फ्रूट्स बोए, और चाहे मैंने करेला बोया, ये सारे फ्रूट्स मेरे घर डिलीवर हो रहे हैं। एंड आई एम टोटली ओके विद ऑल द फ्रूट्स। मुझ में अब वो समझ, वो ताकत डेवलप हो रही है इस पढ़ाई से, कि करेले को भी किस तरह सेवन करें कि वो खराब ना लगे, कैक्टस को भी ऐसे सजा के रखें कि वो सुंदर लगे, चुभे नहीं, वो ब्यूटी दिखे। ड्राई फ्रूट्स का भी ऐसे सेवन करें जिससे सबका भला हो। आम को भी ऐसे सेवन करें जिसमें उतनी ही मिठास सबको प्राप्त हो। So whatever is coming to me, now I have the power, मेरे पास वो शक्ति है कि मैं उसे ब्यूटिफाई कर सकता हूँ, मैं उसको सुंदर रूप, रंग, आकार दे सकता हूँ, उसको टेस्टी बना सकता हूँ, उसको डेकोरेटिव बना सकता हूँ। With this understanding that I am the owner
द आउटर वर्ल्ड, बाह्य दुनिया, मेरे भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। जैसे जैसे मेरे भीतर की दुनिया शांत, डेकोरेटिव, ज्ञानी बनती जा रही है, ऐसे ऐसे बाहर की दुनिया भी उतनी ही ब्यूटीफुल, उतनी ही डेकोरेटिव और उतनी ही पावरफुल बनती जा रही है। सो मच शांति।